हेलो बच्चों, स्वागत है आपका इंडिया की नंबर 1 यूट्यूब चैनल शिवा क्लासेस पर। आज हम लोग आपके लाए हैं जेई मेंस फिजिक्स का एक बेहतरीन क्वेश्चन और उसके लिए मैं बेहतरीन आपको तरीका सिखाऊंगा। और ये जो टॉपिक है हमारा वो क्लास 12th का टॉपिक है, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। तो चलिए बच्चों देखते हैं ये क्वेश्चंस आप एग्जाम में किस तरीके से करने वाले हैं। तो चलिए, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, तरीका सीखते हैं हम लोग। क्वेश्चन को मैं पढ़ता भी जाऊंगा, बताता भी जाऊंगा आपको इस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम में कैसे किए जाते हैं। चलिए बच्चों ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले, टू पार्टिकल्स ए एंड बी हैविंग चार्जेस 20 माइक्रोकूलम एंड -5 माइक्रोकूलम आर हेल्ड फिक्स्ड। मतलब दो चार्जेस रखे हुए हैं लगभग आपके फिक्स, उनके बीच में कितना डिस्टेंस दे रखा है, 5 सेंटीमीटर का डिस्टेंस दे रखा है बच्चे। तो मान लेते हैं ये आपका Q1 होगा, ठीक है ना। ये दो चार्ज हैं आपके, ये 5 सेंटीमीटर की दूरी है दोनों के बीच में, और 20 माइक्रोकूलम और -5 कूलम के चार्जेस दे रखे हैं। चलिए हम डायग्राम बना लेते हैं। यहाँ पे मान लेते हैं बच्चे ए, ये आपको दे रखा है कितना, 20 माइक्रोकूलम, 5 सेंटीमीटर की दूरी पर बच्चे क्या दे रखा है आपको, बी पॉइंट, जिस पर कितना चार्ज है बेटा, -5 माइक्रोकूलम। चलिए डायग्राम तो बना लिया है। अच्छा, इस तरह के डायग्राम जब भी बनते हैं तो कौन सा फॉर्मूला लगता है बच्चे, आपका कूलाम्स लॉ का फॉर्मूला लगता है। तो कूलाम्स लॉ ही लगाना है आपको यहाँ पे। कूलाम्स लॉ होता क्या है आपका, कूलाम्स लॉ ऑफ फोर्स, F इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन में आर स्क्वायर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। अब आगे देखते हैं क्या पूछा गया है। एट व्हाट पोजीशन, किस पोजीशंस पर एक तीसरा चार्ज पार्टिकल हम रखते हैं सो दैट इट डज नॉट एक्सपीरियंस नेट इलेक्ट्रिक फोर्स, कोई इसमें फोर्स नहीं लगे। तो मान लेते हैं बच्चों, मैं दोबारा पढ़ रहा हूं, किस पोजीशंस पर हम एक तीसरा चार्ज पार्टिकल रख देंगे कि जो नेट इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा वो उसमें क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो मानते हैं यहां से x दूरी पर हमने एक चार्ज ले लिया c पर, स्मॉल q। अब हमको ये बताना है कि यहाँ पे कितने टाइप के फोर्स लगेंगे आपके। तो चलिए बच्चों देखते हैं यहाँ पे। अगर a और c की बात करें तो नेचर कैसा है, दोनों का सेम है। तो क्या लगेगा, ये अवे फ्रॉम द चार्ज जाएगा क्या, फोर्स ऑन सी बाय। अच्छा अब हम बात करते हैं बी और सी के बारे में। तो बी और सी देखें, एक प्लस एक माइनस चार्ज है, तो क्या ले लेते हैं टुवर्ड्स द चार्ज। और इसमें कह रहे हैं नेट फोर्स जीरो होना चाहिए। नेट फोर्स तभी जीरो होगा जब एक फोर्स आपका राइट साइड लगेगा, एक फोर्स आपका कहाँ लगे, लेफ्ट साइड लगता है। तो यहाँ पे हम लोग ये वाला फोर्स ले लेंगे, ये लगेगा बच्चे आपका फोर्स ऑन सी बाय में बी। तो कुल मिला के हमें दोनों फोर्सेस को इक्वल कर देना है। और हमें फॉर्मूला तो पता ही है, कूलाम्स लॉ का फॉर्मूला क्या होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक में, के Q1 Q2 अपॉन में आर स्क्वायर। आर स्क्वायर क्या होती है, दूरी होती है आपकी। यानी बच्चे आपको ध्यान रखना है, जब भी आप दो चार्ज को लेंगे तो जो पहला चार्ज होगा वो Q1 बन जाएगा, दूसरा क्या हो जाएगा, Q2 हो जाएगा। तो चलिए बच्चों देखते हैं, अगर हम C और A को बच्चों लेते हैं तो क्या आएगा, फोर्स C इक्वल टू ए और फोर्स सी बाय में बी। इसका मतलब होता है सी पर फोर्स ए भी लगा रहा है और बी पे भी लगा रहा है, दोनों इक्वल हो जाएंगे, क्योंकि तभी नेट फोर्स क्या होगा बच्चे, आपका जीरो होगा। चलिए बताइए जल्दी से, कूलम्स फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है। बहुत सिंपल फॉर्मूला है, के Q1 Q2 अपॉन में आर स्क्वायर इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन में क्या आ जाएगा, आर स्क्वायर। मैंने आपको बोला है अभी हम सी और ए की बातें कर रहे हैं। तो बच्चे जब हम सी और ए की बातें करेंगे तो ध्यान से देखिए, यहाँ पे सी और ए की बात करने के टाइम दूरी कितनी है, सी और ए में 5 + x की दूरी है। पहला चार्ज कितना है आपका, पहला चार्ज है आपका 20 माइक्रोकूलम, और दूसरा चार्ज कितना दे रखा है आपको, 5 माइक्रोकूलम। तो पहला चार्ज कितना है, 20 माइक्रोकूलम है, दूसरा कितना है बच्चे आपका 5 माइक्रोकूलम है। दूरी कितनी दे रखी है, 5 + x का होल स्क्वायर। चलिए देखते हैं इसको। तो यहाँ पे क्या आएगा, पहला वाला कितना है आपका 20, दूसरा वाला क्या है, ए पर सी पर जो बैठा हुआ है वो आपका कौन सा चार्ज है, क्यू चार्ज है। दोनों के बीच में दूरी कितनी है, 5 + x का होल स्क्वायर इक्वल टू। अब बी और सी की बात कर लेते हैं बच्चों। तो बी और सी में बात देखें, कितना चार्ज है बी पर, 5। तो सी पर कितना है, क्यू, दूरी कितनी है, x दूरी है। तो यहाँ पे क्या लेंगे, k × 5 × q, दूरी कितनी है, x स्क्वायर। अब बच्चों ध्यान से देखिए, कुछ कट जा रहा है क्या, यस बिल्कुल कट रहा है, देखो ध्यान से देखेंगे।
क्यू से क्यू कैंसिल हो गया, के से के कैंसिल हो जाएगा आपका, 5 4 जा क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या बचेगा 4/5 प्लस एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू 1 में क्या आएगा एक्स स्क्वायर। इसके बाद हमको बच्चों क्या करना है, दोनों स्क्वायरिंग कर देंगे, 2/5 प्लस एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू 1/x का होल स्क्वायर। दोनों साइड स्क्वायर कर दिया, दोनों साइड क्या लेंगे रूट ले लेंगे, तो स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। तो क्या बचेगा बच्चों आपका 2/5 प्लस एक्स इक्वल टू क्या बचेगा 1/x। इसके बाद हमें क्या करना है क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। तो बच्चे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2x आ जाएगा, और यहाँ पे 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 प्लस एक्स आ जाएगा, यानी x इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा 2x माइनस एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा, यानी x की वैल्यू कितनी आ रही है बच्चों 5 आ रही है। तो हमारा आंसर भी क्या होगा 5, यानी कि 5 सेंटीमीटर की दूरी पर वहां पे नेट फोर्स क्या हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा। तो बच्चों एक बार ऑप्शन मैच कर लेते हैं जरा फुल एनर्जी के साथ, कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है। देखिए 5 सेंटीमीटर हमारा आंसर आ रहा है, 2 में दे रखा है 5 सेंटीमीटर, लेकिन सवाल ये है 5 सेंटीमीटर कहाँ पे लगेगा, राइट साइड लगेगा कि लेफ्ट साइड लगेगा, ये बहुत बड़ा सवाल आता है कभी कभी, आपका नेट फोर्स 0 कहाँ पे होगा। चलिए मैं आपको बताता हूँ राइट साइड और लेफ्ट साइड का कॉम्बिनेशन यहाँ पे कैसा है। देखिए अगर आप लेफ्ट साइड ले लेते हैं, मान लेते हैं ऑन लेफ्ट साइड ऑफ द सिस्टम, इस वाले सिस्टम में, ठीक है ना, और आप अगर राइट साइड ले लेते हैं ये वाला चार्ज, अब ये चार्ज की वैल्यू क्या रही 5 सेंटीमीटर आ रही है दोनों साइड। तो बच्चों हमको ये ध्यान रखना है, जनरली जो क्वेश्चंस आते हैं हम लोग उसमें राइट साइड ही लेते हैं, राइट साइड हमें लेना पड़ता है, यानी जिस तरफ आपका माइनस वाला चार्ज होता है उसी साइड लेना पड़ता है। जिस साइड आपका माइनस चार्ज होगा ना तो उसी साइड आपको वो पॉइंट लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो आंसर आएगा बच्चे वो -5 माइक्रो कूलाम पे आएगा, यानी कि हमें पता है माइनस चार्ज के आसपास ही लेते हैं पॉइंट। तो ऑप्शन नंबर बी को लॉक कर दिया जाए। 5 सेंटीमीटर की दूरी आ रही है बच्चों आपकी, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 5 सेंटीमीटर हो जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो सबको याद रहेगा कूलाम्स लॉ का फॉर्मूला। और कभी भी एग्जाम में क्वेश्चन आए कि जो नेट फोर्स है वो कैसा रहेगा 0 लगेगा, तो आपको ध्यान रखना है दोनों फोर्सेस आपके इक्वल होने चाहिए। तो चलिए बच्चों ये क्वेश्चन आपको कैसा लगा है आप बताइए, कमेंट करके अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा, ताकि सब बच्चे इसका प्रॉफिट ले पाएँ और सबकी बेहतरीन से बेहतरीन रैंक आ पाए। इस तरह की वीडियो के लिए आप शिवा क्लासेस को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि आपको नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो बच्चे पढ़ते रहिए फुल एनर्जी के साथ, खुश रहिए और खूब आगे बढ़िए, और अपना जो सिलेक्शन है, अपनी जो रैंक है उसको बढ़ाते रहिएगा। चलिए बच्चों, गुड बाय।